बहू लाओ, मुन्ने को मैं तेल लगा देती हूँ। ऐसे भी तेल लगाने के बाद तुरंत बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। थोड़ी देर उसे धूप में खेलने दो, तब तक घर के काम कर लो, वरना फिर कहोगी तुम्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है। घर के काम करने से नई माँ का अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है। फालतू में आजकल की औरतें व्यायाम के लिए पैसे खर्च करती हैं, हमने तो कभी नहीं किया। मंजुला जी अपनी बहू रेखा से कहती है। रेखा अपने 40 दिन के बेटे को सासू माँ को देते हुए बोली, मम्मी जी, आपने वादा किया था कि अगर मैं यहाँ रही तो मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो अभी बच्चा भी नहीं चाहती थी, परंतु आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और मैं बुद्धू कि आपकी बात में आ गई। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ बनना नहीं चाहेगी? अब तुम अपने मायके जाती तो मेरा बेटा विकास पेंडुलम की तरह यहाँ से वहां घूमता रहता। अरे सही उम्र पर बच्चा कर लेने से औरत के शरीर को इतनी तकलीफ नहीं होती। 30-40 के बाद औरतें बच्चे करती हैं, फिर अपने वजन को घटाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती हैं। मंजुला जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मेरे आराम का क्या? मैंने गलती कर दी जो आपकी बात मान ली और अपने मायके नहीं गई। आप किसी न किसी बहाने मुझे काम में उलझाए रखती हैं। मुझे याद है मेरी दीदी की डिलीवरी के बाद कितने महीने तक वो कोई काम नहीं करती थी और ठाठ से मायके में रही। बच्चा संभालने लायक हो गया तब अपने ससुराल गई। मैंने आपकी बात मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रेखा बोली, बहू अपनी बहन की तो बात ही मत करो, बुरा मत मानना, पर अभी उसकी क्या उम्र हुई होगी, ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती। इतना भारी शरीर हो गया है कि जहां बैठती है किसी न किसी का सहारा लेकर उठती है। साधारण नाप के कपड़े उसे आते नहीं हैं। सोचो आगे चलकर क्या अपना ख्याल रखेगी और क्या घर वालों का। मंजुला जी बोली, मम्मी जी, मेरे हर सवाल का आपके पास कोई ना कोई तोड़ होता ही है, परंतु यही तो समय होता है जब औरत को आराम मिलता है, पर मेरे नसीब में आराम कहाँ है। इतना कहकर रेखा सूखे कपड़ों को समेटने लगी। अगले दिन रेखा कुछ मसाला पीस रही थी तो मिक्सी खराब हो गई। रेखा विकास से बोली, बिना मिक्सी के मेरा काम नहीं चलेगा, आप नई मिक्सी मंगवा दीजिए। बहू, एक शर्त पर नई मिक्सी आएगी, अगर तुम रोजाना 10 मिनट चक्की पीसोगी। बोलो मंजूर है? तभी मंजुला जी वहां आ बोली, मम्मी जी ये क्या बात हुई, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। रेखा बोली, माँ आज के जमाने में कौन चक्की पीसता है, मैं मिक्सर ग्राइंडर ला दूंगा, उसमें सब हो जाता है। तुम तो चुप ही रहो, ये मेरे और बहू के बीच की बात है, तुम जाओ। मंजुला जी बोली। विकास चुपचाप वहां से चला गया। रेखा उसे हैरानी से देखती रह गई। मंजुला जी ने एक बड़ा सोंठ का लड्डू और हल्दी वाले दूध का ग्लास रेखा की तरफ किया और बोली, बहू आंख बंद करके पहले इसे खा लो और दूध गटक जाओ, फिर मैं तुम्हें चक्की के फायदे बताऊंगी। मम्मी जी ये रोज रोज दूध में कभी हल्दी तो कभी केसर, कितने दिन ये पीना होगा? रेखा बोली, बहू ये तुम्हारे और मेरे पोते के लिए बहुत फायदेमंद है। तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेंगी तभी तो बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा करोगी। मुझे पता है इन्हीं सब कारणों से लड़की अपने मायके में रहना चाहती है, ताकि वहां नाक मुंह बनाकर माँ को इनकार करेगी और माँ बेचारी चुपचाप ग्लास लेकर चली जाए। पर मैं तो माँ नहीं हूं, मैं तो हूं सास। तो चलो जल्दी से पी लो। मंजुला जी बोली। रेखा बेचारी सोचती है, जब ओखली में सिर डाल ही दिया तो मुसल से क्या डरना, और उसने आंख बंद कर पूरा ग्लास दूध पी लिया। तब मंजुला जी बोली, देखो बहू 10 मिनट चक्की चलाओगी तो ये जो तुम्हारा पेट प्रसव के दौरान निकला है वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा छरहरा बदन देखकर तुम्हारा पति हमेशा तुम पर मोहित रहे? रेखा इधर उधर देखकर शर्माई और बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई भी सास अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती है। मैं समझती हूँ बच्चा होने के बाद कोई भी लड़की अपने मायके आराम और माँ की ममता के लिए जाना चाहती है। क्या मैं तुम्हें अगर वही ममता और देखभाल यहाँ दूं तब भी तुम मायके जाना चाहोगी? मंजुला जी बोली, जो भी हो मम्मी जी, पर आपने अपनी बातों के मायाजाल में मुझे फंसाया और यहाँ रहने के लिए मुझसे हामी भरवाई। रेखा बोली, बहू मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी भाभी भी गर्भवती थी। अब एक अकेली तुम्हारी माँ बेचारी अपनी बहू को देखेगी कि बेटी को?
मैं तो हूं ही तुम्हारी देखभाल के लिए। सोचो तो, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की भी मदद की है। मंजुला जी बोली। तभी रेखा की माँ का फोन आया और वो बोली, बेटा, आज के जमाने में कौन सी सास या समधन सामने वाले के लिए इतना सोचती है। तुम्हारी सास ने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगी, और देखो वो रखती भी है। वरना तुम्हारी भाभी के साथ मैं तुम्हारी पूरी देखभाल कर भी नहीं पाती। तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी की माँ नहीं है, इस वजह से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। मेरी तरफ से समधन जी को ढेर सारा धन्यवाद कहना। अब मंजुला जी जो जो व्यायाम और काम रेखा को बताती वो बड़े ध्यान से करती। धीरे धीरे उसका शरीर पहले की तरह होने लगा। एक रात रेखा सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसका बच्चा उसकी बगल में नहीं था। जब उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसका बेटा सास ससुर के बीच में आराम से सो रहा था। पीछे से विकास आया और रेखा से बोला, रेखा, माँ हर रात तुम्हारे सोने के बाद मुन्ने को अपने साथ ले जाती है ताकि तुम्हारी रात की नींद पूरी हो सके। उन्होंने मुझे तुमसे बताने से मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं था। माँ को बेटी की बड़ी चाहत थी, इसीलिए वो अपनी सारी ख्वाहिशें तुमसे पूरी कर रही है। ये सब सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मंजुला जी के बिना बताए रेखा चक्की पीस रही थी तो मंजुला जी बोली, बहू, अब इतना भी व्यायाम मत करो कि हवा में उड़ जाओ। अब मुन्ने का बचा हुआ काम तुम करो, मैं चली आराम करने। नहीं नहीं मम्मी जी, अपने पोते को आप खुद संभालिए, मुझे तो इनके साथ शॉपिंग पर जाना है। अब मायके में बच्चा दादी के पास रहे या नानी के पास, क्या फर्क पड़ता है। रेखा मुस्कुराकर बोली। रेखा मुस्कुराकर कपड़े बदलने चली गई तो मंजुला जी पोते को दुलार करते हुए बोली, देखा मुन्ना, तेरे मायाजाल में तेरी माँ ने मुझे फंसा लिया। गलती कर दी जो बहू को मायके नहीं भेजा। विकास सास बहू की बातें सुनकर हंसने लगा। वहीं बच्चे की खिलखिलाहट से घर हर वक्त रोशन रहता। दोस्तों, हर लड़की अपने उन दिनों में मायके जाना चाहती है जब प्रसव के बाद के कुछ वक्त वो आराम से बिताना चाहती है। अगर ससुराल में भी उतनी ही निगरानी से उसकी सास उसका ध्यान रखे तो क्या कोई बहू मायके जाना चाहेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।